जी नाज़रीन, वेलकम बैक। गरीबों के लिए अवामी बजट जो पेश किया गया, इसमें क्या रखा गया? बजट खसारा 685 अरब रुपए है और 8.2 बिलियन डॉलर के कर्जे इस वक्त पाकिस्तान पे हैं। और वजीर खजाना साहब कह रहे थे कानून के मुताबिक हम 60% कर्जे ले सकते हैं और अभी 56% हम कर्जे ले चुके हैं और इससे ज्यादा हमें कर्जे वापस भी करने। सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो हमारे शाहाना अखराजात हैं, जो गवर्नमेंट के जो अरबाब इख्तियारात हैं हमारे जो बैठे हुए हैं, वो इसमें कैसे कमी लाई जा सकती है? एक सिर्फ फिर आप जाइएगा दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ कि ये 245 अरब रुपया जो है, ये जो वजीर खजाना साहब ने बयान किया, जो मैं बयान नहीं कर रहा या फारूक साहब बयान नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये हमारे हाथों से जा रहा है। 165 अरब रुपए उनके अखराजात हैं सैलरी की मद में, दूसरी मद में। 245 अरब रुपए के लिए क्या हुकूमत के पास प्लानिंग क्या है कि वो जो 245 अरब रुपया डेफिसिट है, खसारा है 4-5 कॉर्पोरेशंस का, उसकी बेहतरी के लिए क्या किया है? अगर वही आप रोक लें, उनको ही देना 245 अरब इन 5-6 कॉर्पोरेशन को जो आप देती हैं, अगर आपकी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन उसमें मिसमैनेजमेंट जो है या बैड गवर्नेंस जो वहां मौजूद है या वहां पे दोस्तियां या रिश्तेदारियों की बुनियाद के ऊपर अपॉइंटमेंट है, तो खुदारा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इन गरीब बच्चों के लिए उन चीजों को छोड़ दें और मेरिट के ऊपर उन लोगों को लेके आए और फिर वहां पे ऐसी इस्लाहात करें कि वहां से जो है वो 245 अरब रुपया जेब से निकाल के आपको ना देना पड़े। एक और अभी मारवी साहबा ने निशानदेही की है, यहाँ पे एक घर है इस्लामाबाद में, वो PSDP में रखा गया, उसकी रिपेयर के लिए 25 लाख रुपया। मैं वो ढूंढना चाहता हूँ, नहीं प्रेसिडेंसी के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए। ये है हाउस नंबर 38, स्ट्रीट नंबर 11, I81 इस्लामाबाद। ये वाले सदर या I81 इस्लामाबाद। मैं तो हैरान हूँ, आई दोनों आप इसकी मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, ये जरूर करें, इन्वेस्टिगेट करें। और अगले प्रोग्राम में इन्फ्लेशन की बात की, हम जब अवाम की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन अब वो सबसे ज्यादा हिट करती है और रोजमर्रा की जो चीजें जिनकी महंगाई हो रही है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अगर डेवलपमेंट होगी इस मुल्क में तो आवाम को फायदा मिलेगा। जब रोड्स बनेंगे, तरक्याती प्रोग्राम्स बनेंगे, तो ये कागजात में बनेंगे। अब आपको मैं बताऊं, लास्ट ईयर का 421 बिलियन रुपीस का PSDP था, जिसमें से रिलीज सिर्फ 260 बिलियन किया गया। और इस साल जितना भी अनाउंस करते हैं, हमें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि उन्होंने उतने करने नहीं है रिलीजेस। और मजे की बात यह कि उन्होंने कहा अब इस साल ऑटोमेटेड रिलीजेस होंगे। ऑटोमेटेड कहां तक ऑटोमेटेड होंगे? क्या आधा ऑटोमेटेड होगा? क्योंकि आपके पास है नहीं देने के लिए। तो ये सारी वो चीजें हैं। और ऑल्सो इंटरनेशनली अगर आपके जिस तरह से ADP है और ये सारे जो बैंक्स हैं, अगर वो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स को नहीं सपोर्ट कर रहे, जैसे कि थरकोल का इन्होंने कहा, काफी शॉर्ट फॉल्स हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिबिलिटी इशूज। अब जैसे वो जो प्रोजेक्ट था इनका बिजली का फास्ट पेस जो रेंटल्स था, उसमें उन्होंने काफी, अभी आज उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ इसमें एनर्जी सेवर बल्ब भी दिए जाएंगे और उसका भी एक स्कैंडल जो है इस वक्त सामने आ रहा है। अस्मा, बहुत सारी बार मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी तरजीहात का भी जिक्र किया, गरीबों के लिए कहा कि रिलीफ भी दिया जाएगा। जो हुकूमत के अपने अखराजात हैं उनमें कमी नहीं की जा सकती थी अगर उसको उसी सतह पे मुंजमद करना था? आपके कहती हैं कि उसको कम नहीं करना चाहिए था? जो लाखों के अखराजात डॉक्टर साहब ने एक दिन के बताए, गवर्नमेंट ने जो है अपनी बहुत से एक्सपेंडिचर्स और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी जैसे इन्होंने कहा, so we are not going for new projects because जो projects अभी काम जिन पे जारी है और जो pending है, the government wants to complete those, क्योंकि हम admit करते हैं जो अखराजात आप लोगों के अपने अखराजात है, अब बिल्कुल हम we are ready, इसकी तो कोई बात नहीं है। आज एक डिसीजन हुआ 10%, उसके जो कैबिनेट में हुआ, मैं समझती हूँ उससे भी ज्यादा करें, लेकिन ये बजट से पहले नहीं होना चाहिए था क्या? देखिए अभी हमने ये एक्सेप्ट, हमने ये भी आज कहा है कि वी आर ऑपरेटिंग इन एन एनवायरनमेंट ऑफ, हमने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हैं IMF से और वर्ल्ड बैंक से, हमने वो भी साफ आपको कह दिया कि जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, इस बजट में हमने कुछ नहीं छुपाया। इट इज फॉर यू हाउ टू टेक इट, ठीक है? उसके मद में हमें ये मेजर्स लेने पड़ रहे हैं जो पाकिस्तान में, लेकिन ये हिस्ट्री अब 1 साल की नहीं है, इट इज अ हिस्ट्री ऑफ 60 years। एंड इफ आपको तो 3 साल हो गए ना, आप लोगों को तो 3 साल होने वाले करेंगे तो ये हुकूमत, नेक्स्ट हुकूमत, वी विल रीच नोवेयर और पाकिस्तानी पिसेगा, ठीक है? सो आज आपको एक नई बात ये हुई है कि अक्रॉस द बोर्ड वी शुड बी सिटिंग एंड वी शुड बी, इसका कोई हल हम निकालेंगे। हम एडमिट करते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। देखें, अभी ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बड़े इश्यूज को ले रहे हैं। अभी आप देखिए
we've invited the private sector कि वो आए इस थार कोर में और गैस में और डिफरेंट इसमें इन इश्यूज पर आप कह रही हैं कि वो इस पे आए काम करें, लेकिन बात हमने ये भी खजाना खाली है तो कैसे लोग आएंगे? आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि सरमायाकारी में कमी हुई है, महंगाई में इजाफा हुआ है, गवर्नेंस का जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो जो कमी हुई है वो आपके हालात, इस रीजन के हालात देखें। यू आर द कंट्री विच इज फाइटिंग वॉर ऑन टेरर। फिर दूसरे मैं आपको बताऊं कि ये जो टैक्सेशन हमने कहा, टैक्स नेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की हर प्रोग्रेसिव कंट्री जो है हमारे टैक्स का जो ये सिस्टम है, इसमें बड़े उन्होंने बड़े उलझाव दाव पेच इसमें शामिल है, और भी बहुत सारे मसले हैं, बड़े मसाइल हैं। आप लोग भी आपने भी आवाम के लिए कुछ बड़े मसले मसाइल। ये लिस्ट है इनकी सारी करप्शन जो आप लोग मीडिया में हाईलाइट करते हैं। अगर ये करप्शन अपनी खत्म कर दें तो काफी सारे मसले हल हो जाए। आपने अभी बल्ब की जिक्र किया, 225 रुपीज एक बल्ब का उन्होंने पे किया ओपन मार्केट में, और जबकि 140 रुपीज का होता है, 225 का इन्होंने खरीदा है। 3 बिलियन रुपीज एक्सचेकर को नुकसान हुआ है इस सिर्फ एक एग्जाम से। करप्शन 3 बिलियन है, तो हम तो यही कहते हैं कि मीडिया आइडेंटिफाई करता है, वी हैव एन इंडिपेंडेंट आजाद अदलिया। नहीं उसमें कुछ चले, इस पे भी आजाद अदलिया एक्शन लेगी, आजाद अदलिया बजट पे भी आजाद अदलिया देखेगी, फिर क्या होगा? क्यों आजाद अदलिया तो हर एक चीज पे एक्शन ले रही है। फिर मैं आपको बताऊं, टारगेटेड सब्सिडी तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो पॉवर्टी जिन लोगों को गरीब है, पॉवर्टी एलिवेटेड सेक्शन है, वहां पर हम सब्सिडी देंगे। आपको बिल्कुल उन्होंने साफ, मेरे ख्याल में वजीर खजाना ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की और बड़े मसाइल भी उसमें उन्होंने पेश किए, बड़े अच्छी एग्जांपल्स भी दी। डॉक्टर साहब, अभी आप